Hello everyone. Hope you all are doing great and wish your family too. So, meeting you after a long time and welcome back to my class. एग्जाम्स चल रहे थे राइट एंड 10th एंड 12th क्लास के बच्चों के एग्जाम्स आई थिंक ओवर हो चुके हैं। कुछ जो लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के एग्जाम्स बच रहे हैं। तो वेल जिन बच्चों ने 10th के एग्जाम दिए हैं वो अब 11th क्लास में अपनी स्ट्रीम बहुत ही सिलेक्टिवली लेनी है आपको। ठीक है, लुक आपको प्रेशराइज नहीं होना है। ठीक है, व्हाट अदर पीपल्स आर चूजिंग, व्हाट अदर पीपल आर सेइंग, आप लोगों को बिल्कुल उस तरह से आप लोगों को नहीं जाना है। ठीक है, चूज व्हाट एवर यू वांट, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है ना, वेदर इट इज सम आर्टिस्टिक फील्ड, वेदर इट इज सम फाइन आर्ट्स, कुछ भी। अगर थोड़ा सा अपने अगर आप थोड़ा सा खुद के माइंड को अगर ओपन अप करोगे, ठीक है, इफ यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स देन यू विल सी दैट यू हैव अ नंबर ऑफ ऑप्शंस, 1000 ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, एंड बहुत सारे ये सारे जो फील्ड्स हैं इन सब में बहुत अच्छा स्कोप है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आईआईटी के चक्कर में पढ़ रहे हैं, नीट के चक्कर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सब कॉमन है। ओके, अगर आप थोड़ा सा सीरियसली लोगे ये, आप लोग याद रखना 10th क्लास के बाद 11th क्लास में अपनी स्ट्रीम चूज करना इज सच अ डिफिकल्ट टास्क। और ये छोटी मोटी चीज नहीं है, इसको हल्के में यूं नहीं मजे मजे में। ठीक है, आप मेरी गर्लफ्रेंड साइंस मैथ्स ले रही है, मैं भी साइंस मैथ्स लूंगा। डोंट डू दैट। ठीक है, करना ही मत। गर्लफ्रेंड पास होकर निकल जाएगी, तुम्हें पूछेगी भी नहीं। ठीक है, same implies for boyfriends also. Well, leave it then. And जो बच्चे, so basically my thing is, all I want to say is कि 10th के बाद just choose your streams wisely. And 12th के बच्चों के साथ भी यही हाल है। 12th में ठीक है, जो किया वो किया, अब आगे थोड़ा सा सीरियस हो जाना। ऑलराइट, ठीक है, इसके बाद जो आप लोगों के स्टेयर्स हैं लाइफ के, ये थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। कॉलेज लाइफ है एक, उसका भी फीवर होता है कि नहीं कॉलेज है, मस्ती होगी, मजाक होगा, ठीक है, वो सब है। बट यहाँ पे भी पढ़ाई करनी होती है। कॉलेज में सिर्फ मस्ती मजाक करके पास आउट नहीं होते हैं। ठीक है, सो हैव यू रेड दैट पोम? याद है? पढ़ी तो अगर सब नहीं होगी। दैट द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो दैट स्टार्ट्स विद two roads diverged in a yellow wood, and sorry I couldn't travel the both. So वो situation, that's the dilemma you're gonna face it now. वो जो perplexed situation है, वो जो dilemma है ना, वो जो confusing state है, वो आप लोगों के पास अब होगी। You'll see a number of roads, you'll see a number of options in front of you, but choose it wisely. Okay, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग। So अब हम और कोई ज्यादा भाषणबाजी ना करते हुए हम आगे स्टार्ट करते हैं। सो देखो, लास्ट हम इंग्लिश को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी बायो मैंने थोड़ा सा साइड रख दिया है। ठीक है, लेट्स कंप्लीट दिस टॉपिक फर्स्ट। सो इंग्लिश में हमने लास्ट पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। वी हैव जस्ट स्टार्टेड बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड वी स्टार्टेड विद पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, एंड वी हैव कंप्लीटेड आई थिंक नाउन एंड वर्ब। So here comes your very important next topic, and which is quite confusing also, क्योंकि पढ़ा हम सब ने है but we don't know how to use it appropriately. हमें पता तो है लेकिन exactly हमें कब कहाँ पे कैसे यूज करना है ये नहीं पता। Well, have you noticed something? Meet my old companion. ये मेरा पुराना साथी है। ठीक है, preposition. अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास प्रेपोजिशन। लुक, थोड़ा सा इसको तरीके से पढ़ लेना क्योंकि ये टॉपिक डीप है, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। ठीक है, एंड इसमें जो छोटे छोटे जो एरर्स होते हैं वही आपकी राइटिंग स्किल्स को थोड़ा सा खराब कर देते हैं। ओके, सो प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? यस, वेरी गुड। इन ऑफ, हाँ ठीक है, आप लोगों के सबके मन में यही ख्याल आ रहा होगा ना। व्हाट एक्चुअली प्रेपोजिशंस आर? सो प्रेपोजिशंस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन, वर्ब, ठीक है, याद रखना, नाउन दैट इज सब्जेक्ट, नाउन, वर्ब एंड जो भी उसका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो भी है, इन तीनों के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ता है। और अगर आप लोगों को समझना है तो आप यूं कह सकते हो दैट प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट ने एक एक्शन परफॉर्म किया। देखो समझना, सब्जेक्ट ने कोई भी एक एक्शन परफॉर्म किया एंड वो एक्शन ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अब उसकी पोजीशन क्या है, उसका टाइम क्या है, उसका मैनर क्या है। सो समहाउ अगर वो ये कुछ चीजें बता रहा है कि कोई भी जो एक्शन परफॉर्म हुआ, सब्जेक्ट ने एक्शन परफॉर्म किया ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो वो कैसे परफॉर्म किया।
ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में वो थोड़ा सा पोजीशन या टाइम या मैनर कुछ इस तरह से एक इंफॉर्मेशन दे देता है, तो सच वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेपोजिशन। ठीक है, सो दीज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स that link noun, verb and object, ऑब्जेक्टिव पार्ट जो होता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, ये इन तीनों को ना लिंक कर देता है। कैसे? दैट इट स्टेट्स, सिंपली हम ये कह सकते हैं दैट इट इज अ टाइप ऑफ वर्ड, बट prepositions आर द टाइप ऑफ वर्ड दैट इट स्टेट्स पोजीशन और टाइम और मैनर और कुछ भी इस तरह की कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता देता है ऑफ किसकी, वर्ब, या फिर यूं कह लो कोई भी जो एक्शन परफॉर्म किया है, एक्शन परफॉर्म्ड बाय, एक्शन किसने परफॉर्म किया, एक्शन परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, डेफिनेशन से अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल्स आर द बेस्ट थिंग, सबसे बढ़िया चीज होती है। ठीक है, देखो समझो, फॉर सिंपल एग्जाम्पल से द कैट is sitting under the chair. Okay, say the cat is sitting under the chair. Okay, ठीक है, अब देखो समझो, यहां पर सब्जेक्ट कौन है, कैट है। ठीक है भाई ये कैट काम क्या कर रही है, ये कैट काम कर रही है बैठने का, तो ये इसका क्या हो गया, एक्शन हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर कैट है एंड ये काम कर रही है बैठने का, वेरी गुड। और ये जो एक्शन हो रहा है, ठीक है, ये एक्शन इसका किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, चेयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो इट इज द ऑब्जेक्ट हियर, द चेयर इज द ऑब्जेक्ट हियर, सब्जेक्ट द कैट बैठने का काम कर रही है किसके रिस्पेक्ट में, चेयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब अगर चेयर के रिस्पेक्ट में इसका ये बैठने का काम हो रहा है तो उसके बारे में क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या फिर यूं कह लो कि ये क्या पोजीशन इसकी डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा बिल्ली मनानी जो है वो चेयर के नीचे बैठी हुई है ना, बैठने का जो इसका एक्शन हो रहा है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वो कैसे है, अंडर द चेयर। किस वर्ड से पता चला, अंडर, ऑफ कोर्स इट इज योर प्रेपोजिशन, यही क्या है आपका प्रेपोजिशन। आ गया समझ में। सो ये वो वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इन तीनों को क्या कर देते हैं, लिंक कर देते हैं। ठीक है, इन तीनों को आपस में जोड़ देते हैं। ऑलराइट, होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये हो गया आपका प्रेपोजिशन की डेफिनेशन अलोंग विद एग्जाम्पल। ओके, नाउ लेट्स टॉक ऑफ द टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। कितने टाइप के प्रेपोजिशंस होते हैं, कोई बता सकता है? टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस बताते हैं, टाइप्स भी बताते हैं, और आप इन्हें याद कैसे रखोगे। क्या लिख दिया ये? नहीं, इसमें अम्मा है ना ये, अम्मा पापा सब गए, नहीं समझ में आ रहा है ये क्या लिख दिया हमने, बताते बताते। देखो ये है, दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो वी हैव 8 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। ठीक है, देखो समझो, अब इसे याद कैसे रखोगे पहला देख लो आप लोग, पहला है प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। ठीक है, पी फॉर है ना, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ओके, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, फिर है प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर आप बोल सकते हो, प्रेपोजिशन ऑफ
पोजीशन, preposition of time, preposition of manner, preposition of measurement, measurement बोल लो, ठीक है, preposition of agent, agent ये वो एजेंट नहीं है, ठीक है, these are not those agents, ठीक है, एंड फिर हो गया आपका preposition of movement, एजेंट मतलब समझ गए किसके द्वारा वो एक्शन हो रहा है, बताएंगे अभी। preposition of movement पे आ जाओ, फिर है preposition of place, preposition of place, ठीक है, ओके, एंड नेक्स्ट है हमारे पास preposition of source, ठीक है, ओके, फिर से सुनो, preposition of position, preposition of time, preposition of manner, preposition of measurement, preposition of agent, preposition of movement, preposition of place and preposition of source, ठीक है। इसको याद करने का एक मैंने एक सही सा तरीका बताया, आई मीन खुद से निमोनिक एक डेवलप किया था, दैट पीटीएम में अम्मा पापा सब गए, ठीक है, और जो घर पे आके धुन चाहिए वो तो तुम कैलकुलेट ही कर लो, पीटीएम में, ठीक है, आप लोग लिख सकते हो इसे, पीटीएम में अम्मा पापा सब गए, ओके, इसको आप लिख सकते हो ये, तो ये हो गया आपका preposition of place, preposition of time, preposition of movement, ठीक है, preposition of manner, preposition of agent, then measurement, okay, then place and then source, ये 8 टाइप्स ऑफ prepositions आपके पास होते हैं, ठीक है, ओके। नाउ एट वेरी फर्स्ट वी विल टॉक ऑफ द preposition ऑफ, हाँ ये एक याद करने का तरीका है, अपन सबसे जो इसमें जितने भी prepositions हैं, सबसे ज्यादा prepositions आते हैं preposition ऑफ टाइम में, तो अपन सबसे पहले यही पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, ये हो गए आपके टाइप्स, और इसमें हम पहला जो टाइप ले रहे हैं वो अपनी मर्जी से, वो हम ले रहे हैं preposition ऑफ टाइम, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें सबसे ज्यादा होते हैं। ये हो गया आपका preposition ऑफ टाइम। अब इसके लिए देखो, समझो, ठीक है, डेल्टा नहीं है ये, साइंस वाले, इसको हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, ओके, प्रेपोजिशन ट्रायंगल है, मैजिकल ट्रायंगल है, ठीक है, ये बर्म्यूडा ट्रायंगल की तरह एक मैजिकल ट्रायंगल है, समझो। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, इसमें जो सबसे ज्यादा यूज आने वाले प्रेपोजिशन है वो है 3, इन, ऑन, एट, ठीक है, इन, ऑन एंड एट। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में सबसे पहले जो वाइडली यूज जो प्रेपोजिशन है वो है इन, ऑन, एट, ठीक है। अब समझो, इन होता है बहुत बड़े टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है, मतलब एक अच्छे खासे लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन, ठीक है। उससे छोटा अगर पीरियड है, स्मॉलर पीरियड अगर है, 1 मिनट गाइस, ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए हमने क्या लिया, इन, शॉर्ट पीरियड के लिए हमने क्या लिया, अभी समझा देंगे एग्जांपल्स में, ठीक है, हमने क्या लिया, ऑन, ठीक है, और बिल्कुल स्पेसिफिक जब आप हो जाते हो, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लेते हैं, एट, स्पेसिफिक पॉइंट के लिए हम क्या लेते हैं, एट, ठीक है, ये हो गया आपका इन, ऑन एंड एट। अब देखो समझो, लॉन्ग पीरियड जैसे कि सेंचुरीज, ठीक है, ओके, सेंचुरीज हो गया, और बताओ, मंथ्स, years, in many days, है ना, ठीक है, डेज हो गया आपका, और जैसे मान लो हमने बोला इन 3 आवर्स, एक पीरियड अगर आपके पास है, ठीक है, एक अंतराल अगर आपके पास है तो आप इन यूज करते हो, ठीक है, इन मैनी आवर्स, ओके, in months, in years, in centuries, in days, in many weeks, in several weeks, जैसे अपन बोल देते हैं ना, ठीक है, तो वीक्स क्या हो गया आपका, एक पीरियड हो गया, पीरियड मतलब समझ गए ना, इसका मतलब होता है कि एक अंतराल, ठीक है। और बताओ, जैसे कि
इन समर वेकेशंस, तो समर वेकेशन भी क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, इन समर वेकेशन, इन विंटर वेकेशन, ठीक है, इन दिवाली ब्रेक्स, तो ऐसे करके ये सब क्या होते हैं आपके पास, ये है लॉन्ग पीरियड्स, एक तरह से एक अंतराल है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इन, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, इन। अब अगर आपके पास कुछ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, कुछ पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, शॉर्ट पीरियड कह लो मतलब छोटे टाइम के लिए, है ना, ठीक है, सबसे बड़े जो एक लंबा जो पीरियड होता है उसके लिए तो इन यूज करते हैं। अब ऑन जैसे मान लो हम मंथ्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम डेज की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम एक पर्टिकुलर डेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने बोला कोई भी एक डेट ले लो, जुलाई 8, आई विल टेक दिस, इट्स माय बर्थडे, सो ऑन जुलाई 8 से आपने कोई पर्टिकुलर डे लिया, ठीक है, ऑन मंडे, ठीक है, ओके, और बताओ, यस, ठीक है, ऑन कोई भी पर्टिकुलर जयंती, ठीक है, ऑन ईस्टर्स डे, ऑन महात्मा गांधी जयंती, ठीक है, क्या गांधी जयंती बोलते हैं उसे, है ना, ओके, तो ये सारे जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन, ऑलराइट, ठीक है, ऑन वीकेंड, ऑन वीकेंड वी विल से दिस, तो ये शॉर्ट पीरियड हो गया। अब आ जाओ एट, एट होता है बिल्कुल ही शॉर्ट, बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, मीट मी एट 3 AM, नहीं 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 3 PM सॉरी, ठीक है, ओके, तो बिल्कुल जो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा ना, लाइक एट 3 PM, ओके, राइट, यस, हाँ, एक ही क्वेश्चन आता है कि भाई इन इवनिंग, इन मॉर्निंग, तो वो देखो समझो वहां पे हम इन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इवनिंग तो वैसे एक छोटा सा पीरियड है, शाम तो अगर वैसे देखा जाए तो छोटा सा पीरियड है, लेकिन वो पूरे दिन में एक अंतराल बना रहा है, ठीक है, पूरे जो 24 घंटे होते हैं उसमें शाम का एक अलग अंतराल होता है ना, एंड अंतराल मतलब पीरियड, टाइम इंटरवल, ठीक है, एंड सुबह का एक अलग टाइम इंटरवल होता है, तो टाइम इंटरवल के लिए जब भी आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो कि हाँ भाई यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल है, तो दैट यू विल यूज इन, तो इन इवनिंग, ठीक है, वहां पे भी यही आता है, एट 3 AM हो गया, 3 PM हो गया, ठीक है, एट नून, अब नून स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, नून कोई पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, समझ पा रहे हो, नून इज नॉट अ पीरियड ऑफ टाइम, वो कोई पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, तो जहां पे आपके पास पीरियड ऑफ टाइम नहीं है वहां पे आप एट यूज करते हो, तो बिल्कुल शॉर्ट जो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, एक तरह से जो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, वहां के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट, तो दिस इज हाउ ये तीन जो वाइडली यूज्ड होते हैं, ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, इन्हें हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है, हम नहीं बोलते एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, है ना, अब ये जो वो मोमेंट है, मोमेंट का कोई पीरियड थोड़ी है यहाँ पे, हमने क्या बताया कि उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, आप ऐसे नहीं बोलते इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एट, व्हाई, बिकॉज वहां पे हम वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम ले रहे हैं, दैट इज व्हाई, ठीक है, सो इन, ऑन, एट आर वाइडली यूज्ड, ये सबसे ज्यादा यूज में आए जाने वाले प्रपोजिशंस हैं ऑफ टाइम, इनके अलावा भी बहुत हैं, जैसे कि यस, नेम सम, देखो अब बताते हैं, इसमें ना बहुत सारे कंफ्यूजिंग है, ठीक है, फिर प्रपोजिशन ऑफ टाइम के लिए एक हो गया आपके पास, मार्कर टाइम बोल गया हमारा, एक हो गया ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, उस दौरान, ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है, ओके, नेक्स्ट हो गया आपका आफ्टर, आफ्टर पता ही होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में, है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में, जैसे कि आफ्टर 3 वीक्स, 3 वीक के बाद में, ठीक है, तो हम बोलेंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट और पीरियड ऑफ टाइम के बाद में, के बाद, हाँ, हिंदी में हम इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज हिंदी हमारी मातृभाषा है, ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। नेक्स्ट हो गया सेम बिफोर, अब ये तो बचपन में पढ़ लिया होगा, आफ्टर बिफोर एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के पहले, ओके, ओके, अब समझना, एक
पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में, मतलब वो टाइम खत्म हो गया उसके बाद, और एक उस टाइम से पहले, मतलब वो कोई भी आपने जो पॉइंट ऑफ टाइम दिया है उसके शुरू होने से पहले, तो वहां पे आप बिफोर यूज करोगे। वो पॉइंट ऑफ टाइम खत्म हो गया, वो पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो गया, उसके बाद अगर आप कोई इंसिडेंट बताना चाहते हो तो आप वहां पे क्या यूज करोगे, आफ्टर। अब समझो विद इन। विद इन मतलब होता है, समझना, आपने कोई भी एक डेडलाइन दी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है और उसके अंदर अंदर, ओके, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अंदर, आप ये कह सकते हो कि आपके टीचर आपको डेडलाइन देते हैं विद इन अ वीक, है ना, तो मतलब वीक के अंदर अंदर, ठीक है, वीक के खत्म होने के बाद नहीं, वीक के अंदर अंदर। आगे समझ में, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के खत्म होने से पहले ही, विद इन हो गया। नेक्स्ट आ जाओ बाय, ठीक है, नेक्स्ट है बाय। बाय का मतलब होता है भाई तब तक, ठीक है, बाय मंडे, है ना, मंडे तक, तो मतलब मंडे से अगर आपको डेडलाइन दी है कि बाय मंडे यू विल हैव टू सबमिट योर प्रैक्टिकल फाइल, तो मतलब आप उससे पहले भी कर सकते हो, लेकिन मंडे तक तो आपको करनी ही करनी है, तो आपके पास बाय क्या हो गई है, डेडलाइन, ठीक है, एक तरह से आपके पास डेडलाइन हो गई है, ध्यान रखना, है ना भाई, उस पर्टिकुलर डेडलाइन तक, ओके। नेक्स्ट ये हो गया विद इन, बाय, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग आपको समझ में आ गया, उस दौरान, ठीक है, उस पर्टिकुलर ड्यूरिंग समर्स, समर्स के दौरान जब, ठीक है, जो भी है, तो ये हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टिल और अनटिल, ये दोनों भाई बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, ये दोनों मिलके बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखो समझो, कंफ्यूजन की जगह होनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे दिमाग में टिल इज यूज्ड जब आप, टिल का मतलब भी होता है एक टाइम तक, ठीक है, तब तक, और अनटिल का मतलब भी यही होता है, लेकिन फिर दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। टिल में आपके पास एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, आपको पता है कब तक, टिल मंडे, टिल ट्यूसडे, जो भी है, ठीक है, ओके, तो आपके पास यहाँ पे एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसको हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है, आपके पास यहाँ पर डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और यहाँ पे डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता है, दोनों में डिफरेंस यही है, ठीक है, यहाँ पर एक इनडेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला दैट, समझाते हैं कैसे, I'll keep this book till Monday, ठीक है, मंडे तक तो भाई ये बुक मेरे पास ही रहेगी, तो मंडे तक। अब तुम्हें यहाँ पे क्लियर हो गया किस टाइम तक की बात हो रही है, मंडे। मैंने बोला वेट फॉर मी अंटिल आई रिटर्न, ठीक है, मतलब मेरे लिए इंतजार करना जब तक कि मैं ना लौटूं। अब देखो, मुझे ये पता है कि मुझे कब तक वेट करना है, जब तक सामने वाला भाई लौट नहीं रहा, बहन भी हो सकती है ठीक है, तो जब तक कोई सामने वाला लौट नहीं रहा है तब तक मुझे वेट करना है, लेकिन वो कितने टाइम में वापस आएगा वो आपको नहीं पता। ऑलराइट, यू गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ पे आपको पता था कि यहाँ पे मंडे तक की बात हो रही है, मंडे तक की बात हो रही है, लेकिन अंटिल में आपको इनडेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है, समझ पा रहे हो, आपके पास एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, यहाँ पे तब तक ये चीज हो जाएगी, तब तक ये काम हो जाएगा, ठीक है, अंटिल, वहां पे क्या यूज करेंगे हम, अंटिल, ठीक है। फिर उसके बाद एक हम जो टेंस में यूज करते हैं, दो प्रेपोजिशंस अपन टेंस में यूज करते हैं, अब जल्दी से बता दो कौन से टेंस में यूज करते हैं, टेंस में हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। टेंस में हमारे पास आते हैं सिंस एंड फॉर, ठीक है, सिंस फॉर, ये दोनों परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को शो करते हैं, याद रहे कौन से टेंस को शो करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को, ठीक है। एंड सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, फॉर किसके लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आ गया समझ में, नहीं आया, बिल्कुल बताएंगे, अभी समझाएंगे। देखो पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मान लो मैंने बोला सिंस मंडे, ओके, है ना, कोई भी एक एक्शन हो रहा है मंडे से, है ना, इसका मतलब हो गया मंडे से, और एक मैंने बोला फॉर 3 वीक्स, फॉर 3 डेज, चलो, तो 3 डेज तो यहाँ पे क्या हो गया, एक पीरियड हो गया, एक टाइम इंटरवल हो गया, और मंडे यहाँ पे क्या हो गया, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया।
आया समझ में? ठीक है, इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस होता है। फिर एक होता है लेटर। अब जैसे जैसे मुझे याद आ रहे हैं ना, ठीक है, एक होता है लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में, मूवीज में देखा होगा ना, 6 days लेटर, ठीक है, ओके, इसका मतलब होता है बाद में। और एक होता है अगो, मतलब पहले। देखो समझना, ये ना इससे पहले हमने पढ़ा था अभी आफ्टर एंड बिफोर, ये तो उनसे अलग है। आफ्टर एंड बिफोर आपके पास एक डेडलाइन के लिए होता है, ठीक है, वहां पे एक डेडलाइन है, एक पर्टिकुलर डेडलाइन के बाद में, मतलब वो टाइम पीरियड खत्म हो गया उसके बाद में, तो वहां पे आपके पास एक टाइम होता है। हम यहाँ पर पास्ट टाइम को बता रहे हैं, ठीक है। अगो इज नॉट बिफोर, अगो और बिफोर सेम चीज नहीं है। अगो में तो आपके पास पास्ट टाइम आ रहा है, बहुत पहले की बात है, ठीक है। ये जो पहले ये पास्ट टाइम वाला है, ठीक है, मेनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, तो आप मेनी ईयर्स बिफोर नहीं बोलते हो, ठीक है, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर एक पर्टिकुलर डेडलाइन के पहले या पर्टिकुलर डेडलाइन के बाद में यूज होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। सो दीज वर ऑल योर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। आप लोग अगर चाहो तो एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो इन्हें, ठीक है, ओके। नाउ हाय हाय हाय, इससे तो गलती मिटा लिया भाई, हमारा तो ये कॉटन क्लॉथ सही है। So this was your preposition of time, okay? अब हम बात करते हैं preposition of place। नेक्स्ट हम क्या ले रहे हैं? preposition of place। preposition of place में भी वही हमारे पास एक मैजिकल ट्राइंगल है, ठीक है। देखो समझो, ऑन, इन और एट, ये ना वाइडली, मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रेपोजिशंस होते हैं, सबसे ज्यादा यूज में आने वाले प्रेपोजिशंस हैं ये, कॉमनली यूज्ड भी आप इन्हें बोल सकते हो, ठीक है। बिकॉज बोथ ऑल द थ्री, नॉट बोथ, ऑल द थ्री, ऑन, इन और एट, ये तीनों एज अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस भी यूज किए जाते हैं, एज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी यूज किए जाते हैं। अब जैसे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में इनका यूज है ना, ठीक है, ज्यादा बड़ा टाइम है, ज्यादा बड़ा टाइम पीरियड, तो वहां पे आप इन यूज कर रहे हो, उससे थोड़ा कम है तो ऑन, फिर उसके बाद बिल्कुल ही छोटा सा है तो एट, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही चलेगा, ओके। बहुत बड़ी जगह की अगर हम बात कर रहे हैं, एक बिगर प्लेस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इन आता है, ठीक है। एंड उससे थोड़ी छोटी प्लेस की अगर हम बात कर रहे हैं, स्मॉलर प्लेस की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो ऑन आता है, ठीक है। और बहुत ही छोटी स्मॉलेस्ट प्लेस की अगर अपन बात करें, ऐसे कह लो, ठीक है, कंपेयर अगर अपन करें, तो वहां पे फिर क्या आ जाएगा? एट, ठीक है। इन के लिए जैसे कि मैंने बोला दैट, इन ना एक एनक्लोज्ड एरिया के लिए भी यूज हो सकता है। आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे एक एनक्लोज्ड एरिया होता है, ठीक है, इन कंट्री, इन कंट्री, ठीक है, इन सिटी, इन पार्क, पार्क एक एनक्लोज स्पेस हो गया, है ना, एनक्लोज स्पेस के लिए भी आप, ठीक है, इन द रूम, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा लिख देते हैं, एनक्लोज्ड स्पेसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं, ठीक है। यार इसकी इंक कभी नहीं खत्म होनी चाहिए थी। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप लोग पढ़ो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्या? ऑन। चलो बताओ, ऑन के एग्जांपल्स बताओ, किस किस में यूज हो सकता है ऑन? यस, ठीक है, आपके पास एक छोटा स्पेस है, ओके, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? ऑन। फॉर एग्जाम्पल, ओके, ऑन द चेयर, ऑन द टेबल, ठीक है, इस तरह से हम, सो ऑन हो गया एक छोटे उसके लिए, ठीक है। ऑन एक, ऑन द रोड, एक छोटा जो एरिया होता है उसके लिए, छोटे एरिया के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑन यूज करते हैं, ठीक है, सॉरी, ऑन रोड हो गया, एंड ऑन टेबल हो गया, एक पर्टिकुलर कोई भी एक सरफेस, सरफेस की जब आप बात कर रहे हो, देखो एनक्लोज स्पेस की बात कर रहे हो तो इन, मतलब चारों तरफ से अगर बंद कोई एरिया है तो वहां पे आप बोलोगे इन। अगर एक सरफेस, एक सतह की बात कर रहे हो तो, ठीक है, ऑन द रूफ, है ना, एक थोड़ा सा बड़ा एरिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एट,
नेक्स्ट है एट, ऑफ कोर्स आपको बताया था कि सेम यूज होता है तीनों का, है ना, जैसे हमने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में पढ़ा था ऐसे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में है, ठीक है। सो जैसे कि स्मॉलेस्ट हो गया, पर्टिकुलर कोई बिल्कुल स्पेसिफिक एड्रेस अगर है, कोई भी एक स्पेसिफिक एड्रेस है, तो वहां पे आप क्या बोलोगे, एट, ठीक है, एट 4/23 जो भी है, तो एक पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक एड्रेस हो गया, स्पेसिफिक क्लियर पॉइंट ऑफ एरिया अगर हो गया, तो वहां पे एट द डोर, ठीक है, एट द डोर, अब बिल्कुल डोर पर, है ना, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, एट, स्मॉलेस्ट के लिए, ठीक है। अच्छा चलो बताओ, अब थोड़ा सा क्वेश्चनिंग हो जाए, बताइए नेबरहुड, नेबरहुड में हम क्या यूज करेंगे, इन, ऑन और एट, इन नेबरहुड, है ना, क्योंकि हम मानते हैं कि नेबरहुड एक एनक्लोज स्पेस है, ठीक है, वो थोड़ा, है ना। और मैंने बोला कंट्रीज का मैंने एग्जांपल दे ही दिया, ओके। मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, ठीक है, ओके, एंड मतलब ऑन यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है, ऑन वाटरवेज, है ना, एंड स्पेसिफिक एड्रेस के लिए आपको बता ही दिया। चलो अब आगे बात करते हैं इसमें भी ना, ये हो गए आपके मैजिकल ट्रायंगल, सबसे सही चीज है, इससे आप याद रखोगे, तीनों को कंपेयर करके चलना, ठीक है, अगर तीनों को अलग अलग याद करने बैठोगे ना गाइस तो नहीं होगा, आप लोग कंपेयर करके चलना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है ये, ठीक है। तो ये थे आपके प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। अब इसके अलावा हम बात करते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में, ठीक है। प्लेस का मतलब आप समझते ही हो, प्लेस का मतलब, ठीक है, तो जैसे हो गया आपका डाउनस्टेयर, अपस्टेयर, एंड एट आपको बता ही दिया, इनसाइड, आउटसाइड, ये सब किस में आते हैं, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में, ठीक है। सो अभी ये प्रपोजिशन टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, इसका हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें ये टॉपिक कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। अब भी अगर सारा एक साथ पढ़ा दे तो बहुत ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी, इट कैन क्रिएट कंफ्यूजन ऑल्सो, ओके। सो थैंक यू एंड कीप डूइंग ग्रेट, कीप डूइंग वेल, eat healthy, stay strong, बढ़िया म्यूजिक सुनो, बढ़िया खाओ पियो, ओके, and we will finish it in the next class, okay, thank you।